हम सब अब स्वच्छता शपथ लेने जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रम दान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण ये है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वह भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकार ने जो निर्देश दिए हैं सभी कार्यस्थलों में, सभी दफ्तरों के लिए, सभी ऑफिशियल्स के लिए कि वो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा बनाएंगे, उसी की कड़ी में हम भी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पीआर में आज हमने सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान का आगाज़ किया है। वैसे तो ये हमारा जो स्वच्छता के प्रति जो हमारी जागरूकता है, जो हमारा दायित्व है, ये सिर्फ इसी पखवाड़े को लेकर महदूद नहीं है। हमने ये कोशिश की है कि हम जब से भी साल दर साल हम इसको स्वच्छता को अपनाएं, अपनी जीवन शैली का एक पार्ट रखें। आप सब साक्षी हैं, जब हमने पिछला स्वच्छता अभियान इधर मनाया था तब से लेके आज तक जो हमने कोशिश एक निरंतर जारी रखी है कि हमारा जो कार्यस्थल है, हमारा जो दफ्तर है, ये हमेशा स्वच्छ दिखे। ये सिर्फ एक रिवायती तौर पे ना हो, बट इसको हम अपनी ज़िंदगी में, अपने दिनचर्या में इम्बाइब करें। जैसा कि आप सब ने हमारे साथ अभी शपथ भी ली है, तो इसमें हमारा यही एक शपथ में भी हम यही अपने आप को ये बोल रहे हैं, या आप सबको ये बोल रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हम अपने साथ साथ 100 और लोगों से भी करवाएंगे और इसको हम अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आप सब मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार है कि आप लोग हमारी जो भावना है, जो हमारी मंशा है, वो हमें सभी लोगों को पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं, इसको एम्पलीफाई करते हैं। तो हम आपके माध्यम से भी एक चीज़ कहना चाहते हैं कि सामान्य नागरिक को भी इस चीज़ को अपनी जीवन शैली में लाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने अपना घर तो साफ़ रखते हैं, लेकिन वो कूड़ा उठा के दूसरे के घर में रख देते हैं। जो हमारे जेएमसी का डोर टू डोर कलेक्शन का है, लोग वो फ़ीस नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक बंदा तो उसको कर रहा है, लेकिन दूसरा जब नहीं कर रहा तो हमारा जो मोहल्ला है, जो हमारा वातावरण है, वो प्रदूषित ही रहता है।
ये वैसे जो महीने हैं ये डेंगू मलेरिया के महीने हैं, तो हमें उस नज़र से भी स्वच्छता पे फोकस करना चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं, बचपन में हम निबंध वगैरह लिखते थे तो उसमें भी लिखते थे कि जो स्वच्छता है वो स्वास्थ्य की जननी है। जब हम स्वच्छता पे फोकस करेंगे, स्वच्छता पे ध्यान देंगे, तो हम खुद ही अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हैं। हमें ये जो दवाइयाँ डेंगू के, कोई कह रहा है कि मेरे को प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ रहे हैं, कोई कह रहा है मैं मलेरिया के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो हमें ये चीज़ बड़ी ध्यान से देखनी चाहिए। हम खुद देखते हैं जो डेंगू से पेशेंट होते हैं वो नारियल पानी पी के, तो उसके घर वाले ही फिर वो नारियल के खोल मोहल्ले में फेंक रहे हैं जिसमें मच्छर हो रहे हैं, और फिर उन्हीं को ही काट रहे हैं या आस पड़ोस वालों को काट रहे हैं। तो हमें ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि जो स्वच्छता है ये किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है। हाँ, शुरुआत हमेशा एक से होगी। वो कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना और एक अकेला बढ़ जाएगा, मिलकर साथ बढ़ाना। तो वही तरीका है कि हमें अपने कदम बढ़ाने हैं, अपने साथ लोगों को लेना है और ये जो स्वच्छता के प्रति सबको जागरूक करना है। ये 1 से 15 तक का जो स्वच्छता पखवाड़ा है, इसको तो हमने मनाना ही मनाना है, बट इसी का जो वैल्यूज़ है, इसी की जो कमिटमेंट्स हैं, वो पूरे साल अपनी ज़िंदगी में लानी है। तो इसके साथ साथ मैं एक बार फिर आप सब मीडिया बंधुओं का शुक्रिया करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए, और हमारा ये मैसेज मैं उम्मीद करता हूँ कि जन जन तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।